और बच्चा पढ़ी क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 1 ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग बेसिक देखेंगे। बेसिक जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में है उतना लेवल का देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज होता क्या है? ठीक है, ये चार्ज होता क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक ऐसा ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का, जब उसको हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसको कहते हैं हम लोग चार्ज। ठीक ना? चलो तो इसका हम लोग देखते हैं कितना टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिक ये इलेक्ट्रिक का चैप्टर है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको समझना हो तो आप जाइएगा अपने घर में, अपने प्लग में हाथ ढुका दीजिएगा, समझ आ जाएगा। नहीं मजाक कर रहा था, ऐसा मत करना। चलो ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रिसिटी कितना टाइप का होता है? दो टाइप्स का इलेक्ट्रिसिटी। ये दो टाइप्स का होता है। कौन सा? एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द इलेक्ट्रिसिटी विच रिमेन्स स्टैटिक एट द पोजिशन ऑफ जनरेशन एंड कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड स्टैटिक। मतलब वो स्टैटिक रहता है, वो फ्लो नहीं करता है। ठीक ना? उसमें कोई फ्लो नहीं देखा जाता है, इसलिए उसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो कि हम लोग का चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है द इलेक्ट्रिसिटी विच कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो कि फ्लो हो सकता हो, कहाँ से कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यही देखेंगे। क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमेशा इस चैप्टर में चार्ज का फ्लो होता रहेगा। ठीक है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं इसको। ठीक है। आप अगर 12 में जाइएगा तो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसके बाद सेकंड चैप्टर रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए ठीक है, अब चार्ज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या क्या होता है? यूनिट्स, इसका दो यूनिट होता है। एक सीजीएस सबका होता है, ये तो जानते ही हैं, और एक एसआई। ठीक है। सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में दो सिस्टम तो हम लोग जानते हैं ना, एक सीजीएस सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम होता है। इसका सीजीएस में हम लोग इसको ईएसयू बोलते हैं। इसका यूनिट क्या बोलते हैं? ईएसयू। और एक के नाम है और स्टैट कूलम। क्या? स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। यहाँ थोड़ा जगह नहीं है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टैट कूलम बोलते हैं। ये सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट बस कूलम है। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिएगा। एसआई यूनिट क्या है? कूलम में जब देखिए कि आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी कोई साइंटिस्ट का अगर न्यूटन, जैसे फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का यूनिट है कूलम। ठीक है। तो अगर आप फुल लिख रहे हैं तो सी स्मॉल होगा। ठीक है। बट अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं
तो कैपिटल सी होगा, ठीक है। और अगर फुल लिख रहे हैं कूलम तो सी स्मॉल होगा हमेशा। न्यूटन में भी अगर फोर्स का यूनिट आप फुल में लिख रहे हो तो स्मॉल एन से स्टार्ट होगा, बट अगर बस आप एन लिख रहे हो तो कैपिटल एन, ठीक है। चलो ये था बेसिक ज्ञान। डायमेंशन देखते हैं चार्ज का। क्या है चार्ज? चार्ज एक्चुअली होता क्या है? चार्ज का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, करेंट इनटू टाइम होता है। क्या? करेंट इनटू टाइम। करेंट का डायमेंशन क्या होता है पता है आपको? करेंट को हम लोग आई भी बोल देते हैं और कभी कभी एम्पियर भी बोलते हैं। चलो हम लोग एम्पियर लेकर चलते हैं कि आई लेकर चले, तुम लोग का जो मन लो। मैं एक बार आई से ही दिखा देता हूँ। और टाइम को हम लोग टी बोलते हैं, तो इसको हम लोग आई टी ऐसे ब्रैकेट में करके इसका डायमेंशन लिखते हैं हमेशा, ये वाला ब्रैकेट में। आई करेंट का और टी, और कभी कभी करेंट का कोई कोई बुक में ए भी लिखते हैं, तो ए चलो ए लिख देते हैं, और टाइम का टी, तो ए टी भी होता है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ आया? चलो तब एक लॉ देखते हैं, कूलम्स चाचा का लॉ। हम लोग इसको चाचा बोलते हैं या फिर आपको वही भी बोलो, अंकल बोलो, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? ये कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बोलता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे रहेगा। ये मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए वैलिड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए वैलिड है, ठीक है। जब दो पॉइंट चार्जेस, ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस जब रेस्ट पे हो, ठीक है, मानो एक यहाँ है एक यहाँ है, चलो मानता हूँ Q1 ये Q2, ठीक है। जब रेस्ट पे है, दोनों बैठा है एक जगह आराम कर रहा है, चाय वाय पी रहा है, ठीक है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, मानो ये दोनों के बीच में है एक डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। तो कूलम्स चाचा बोलते हैं कि अगर देखो मानो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्या होता है, जब चार्जेस एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो उसके बीच में जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्शन आएगा, वो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, ठीक है। बट जब ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो तो रिपेल करना चाहेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरे वाले को बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक ना। पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब दोनों में अगर डिफरेंस होगा चार्ज, ठीक ना, एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, एक निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा, तब फोर्स ऑफ कौन सा लगेगा? अट्रैक्शन के रिपल्सन? अट्रैक्शन, ठीक है। बट जब चार्जेस सेम रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा, ठीक है। तो कूलम्स चाचा बोले जब चार्जेस एक रेस्ट पे रहेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस आर रहेगा तो क्या बोलेंगे उस फोर्स को? वो फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? चलिए कूलम्स चाचा बोले ये फोर्स, पहला बोले ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्ज, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नीट्यूड मतलब ये नेगेटिव हुआ तो ये नहीं कि यहाँ नेगेटिव, मैग्नीट्यूड मतलब उसका साइन नहीं। मानिए ये -10 है और ये +5 है, तो 10 × 5 करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के प्रोडक्ट के, ठीक है। दूसरा क्या बोले? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है, ठीक है। तो यही उनका लॉ है, न्यूटन्स बोलो कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। तो इसको हम लोग अगर एक साथ लिखें तो कैसा लिखाएगा? ऐसा लिखाएगा Q1 Q2 बाई R²। ये प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है,
ठीक है, ये के है। के का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में के इक्वल टू 1 लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझ रहा है। तो उस समय फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ के 1 हो जाएगा तो फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 बाई r², ठीक है। और एसआई सिस्टम में ये मीडियम पे डिपेंड करता है, के है ना, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। एसआई सिस्टम में हम लोग इसका वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, आप वही पुट करना, ठीक है। आपके सिलेबस में उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। एसआई सिस्टम में के को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/4πε0, 4πε0। आपको ये जानने का जरूरत नहीं है, आप इसका वैल्यू याद रखो, 9 × 10⁹ क्या 9 × 10⁹ के का वैल्यू है एसआई में, ठीक ना। मतलब सब कुछ जब एसआई में हो, फोर्स न्यूटन दिया हो, चार्जेस कूलम में दिया हो, तो आपको ये वाला के का वैल्यू ये पुट करना है, न्यूमेरिकल्स आएगा इसके ऊपर, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि ये चार्जेस का वैल्यू इतना है, फोर्स दे दिया रहेगा तो डिस्टेंस पूछ लेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम लोग का के का वैल्यू कैसे यूज़ करना है। सब कुछ अगर ऐसा ही में दिया हो, जैसे फोर्स का डेटा न्यूटन में दिया हो, समझे। चलो तो इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस है, क्या है उसका वैल्यू क्या है। एक का वैल्यू है 25 ESU और दूसरे का वैल्यू है 12 ESU। ESU मतलब सीजीएस सिस्टम में काम चल रहा है। आर का वैल्यू कितना है, सेंटीमीटर में, चलो सही है, सबका वैल्यू सीजीएस में ही है, ठीक है। आर का वैल्यू है 5। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। अरे यार ये तो सिंपल सा है, डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या के Q1 Q2 बाई r²। सीजीएस में है, के का वैल्यू 1, Q1 का वैल्यू 25, Q2 का वैल्यू 12, R का वैल्यू 5 का स्क्वायर, 25 कट गया, ठीक है। कितना आया आंसर, बताओ तो कितना आया, 12 डाइन। डाइन क्यों लिखा, क्योंकि सीजीएस में है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है, इन एयर में है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। मतलब हम लोग पहले डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, आर दिया है 2 मीटर, ठीक है, कितना दिया है 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज डबल देन दैट ऑफ द अदर। मतलब ये बोला है मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एक चार्ज से डबल है। चलो तो मानते हैं चार्ज 1 है Q, ठीक है, तो चार्ज 2 क्या हो जाएगा, 2Q, समझे। यही बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज डबल देन दैट ऑफ द अदर चार्ज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज इतना, फोर्स दे दिया है, क्या दे दिया है, फोर्स कितना दिया है, 7.2 × 10⁻10 न्यूटन, ठीक है। तब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इच चार्ज, मतलब चार्ज का वैल्यू पूछा है, ठीक है, सब कुछ ऐसा ही में है, याद रखना। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, कि Q1 Q2 बाई r², ठीक है। फोर्स कितना दिया है, वैल्यू पुट करो, 7.2 × 10⁻10, ठीक है। के का वैल्यू ऐसा ही में कितना था, 9 × 10⁻9, ठीक है। Q1 का वैल्यू है क्या, Q, Q2 का वैल्यू क्या है, 2Q, ठीक है। R का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलो हम लोग पहले ये देखते हैं, देखो ये 7.2 है और इधर 10.10 है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर से 3 इंटू कर दिए इसमें, तो 72 हो गया। कैलकुलेशन फास्ट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। 10 इंटू कर दिए तो 72 हो गया, और ये 10⁻1 माइनस हो गया, क्योंकि 10 इधर एक इंटू कर दिए, ठीक है, समझ आया।
ये 10⁻9 हो गया, ये हो गया 2q² हो गया और इधर 4 हो गया। ठीक है, 10⁻9 से 10⁻9 गया। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो तो फिर से देखते हैं q², 72 इंटू 4/9 इंटू 2 इंटू q²। ठीक है, तो q का वैल्यू निकालो, पहले q² ही देखते। 72 इंटू 4, 9 इंटू 2, 2 बार में गया। ठीक है, और ये गया 8 बार में। ठीक है, तो कितना आया 16। ठीक है, तो q का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू होगा 4, क्योंकि √16। ठीक है, √16 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और यूनिट क्या होगा, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर यूनिट नहीं लिख रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा। C, कैपिटल C, कूलम। ठीक है, तो प्लस माइनस होगा। बट यहाँ पे देखो क्या बोला है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब क्या, एक चार्ज ज़रूर पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा, तभी ना अट्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो सकता है, Q1 होगा 4, तो Q2 होगा -8। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। और एक आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, Q1 होगा -4 और Q2 होगा 8, और यूनिट देना मत भूलना। ठीक है, समझे, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। समझ आ रही है। चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है वो दोनों से, वो दोनों को कंपेरेबल ये थोड़ा टफ है। देखो क्या बोलते हैं, टफ नहीं है, आप जानते हो, सब समझ आएगा। चलो, 2 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ r। 2 पॉइंट चार्जेस को हम लोग कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, r। चलो एक चार्जेस को मानते हैं q और दूसरे को मानते हैं q2। ठीक है, उसको कितना डिस्टेंस पे रखे हैं, r। तब उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो दोनों के कारण, वो लग रहा है F, और F हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से कितना होता है, F/Q1Q2/r²। ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, फिर से बोला है कि हम लोग उस चार्जेस को फिर से एक दूसरे जगह ले गए, वही जगह, मतलब मानो फोर्स बोल रहा है यहाँ पे F/2 हो गया है, डिक्रीज़ किया है फोर्स। ठीक है, क्या हुआ है, डिक्रीज़ किया है फोर्स। तो मतलब कितना डिस्टेंस हम लोग अब चेंज कितना डिस्टेंस हो गया कि फोर्स F/2 हो गया। चार्ज सेम है Q1 Q2। ठीक है, बट ये फोर्स अब F/2 हो गया है, F' मानते हैं F/2 हो गया है, कितना के कारण, चलो मानते हैं, चलो ये x होगा तभी के Q1 Q2/x²। ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, x, ये कितना डिस्टेंस हो गया, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर द वैल्यू ऑफ फोर्स टू बिकम F/2। कॉमन सेंस से बताओ, ये x r से बड़ा होगा कि कम होगा। देखो कॉमन सेंस लगाओ, देखो F इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यहाँ चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला, चार्ज सेम है, मतलब चार्ज यहाँ कुछ नहीं बोला है। ठीक है, r अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। ठीक है, मतलब यहाँ फोर्स कम हो रहा है, मतलब यहाँ x r से ज़रूर बड़ा होगा, ये श्योर हो। ठीक, अगर ऐसा MCQ में आता तो बस यही कॉन्सेप्ट लेकर कोई देखते ऑप्शन में कि ये बड़ा है r से, तो वो आप टिक कर देते, बट यहाँ पे आपको करके दिखाना है। चलो ये क्या था, F/Q1 Q2/r², इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे बताओ, चलो हम लोग इसको ऐसे करते हैं 1। ठीक है, ठीक है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे
और ये नीचे है तो इसका उल्टा करके लिख देंगे। कट गया, ये तो कट गया। मीडियम भी सेम है तो की का वैल्यू भी सेम होगा। ठीक है, अब क्या आया बताओ, क्या आया? एफ डैश का वैल्यू पुट करेंगे f/2। ठीक, क्या है? x²/r²। हम लोग को क्या निकालना है? x² का वैल्यू निकालना है। चलो देखो, ये ऊपर चला गया 2f/f, f कट गया, x²/r²। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया? x² का 2r²। अगर x का वैल्यू निकालना हो तो क्या आ जाएगा? इधर का √2 और r² का रूट तो r आ जाएगा। तो x का वैल्यू ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इसका x जब उन लोग के बीच का डिस्टेंस इतना हो जाएगा तब फोर्स का वैल्यू f/2 हो जाएगा। समझ आया? चलो तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल V से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है, चलो देखते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, चलो मानो यहाँ एक चार्ज है यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट है और एक चार्ज इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर, जो हम लोग बोल नहीं सकते। वहाँ से मानो यहाँ ये मान लो इन्फिनिटी है, बट इतना सामने इन्फिनिटी नहीं होगा। इन्फिनिटी मतलब हम लोग पता ही नहीं सकते इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है, समझे? तो वहाँ से सोचो, वहाँ से हम लोग उस चार्ज को लेकर आए इस पॉइंट में लेकर आए। ठीक है, जो वर्क डन हुआ ना, वर्क डन जो वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट याद रखना वो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है आप लेकर आए तब उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, तब नहीं बोलेंगे। ठीक ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब बोलेंगे जब वो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए हमेशा, समझे? तो चलो इसका देखते हैं ये क्या हुआ। इसको फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज। इसको वर्क डन को W भी बोलते हैं और चार्ज को Q भी बोलते हैं, पता है। इसका यूनिट देखते हैं, इसका यूनिट CGS और SI। CGS में क्या बोलते हैं इसका यूनिट को? ESU, जो कि चार्ज का भी था। ठीक है, और एक क्या है चार्ज का था, क्या? स्टैट कूलम ना, इसको बोलते हैं स्टैट वोल्ट। और SI यूनिट क्या है इसका? वोल्ट, समझे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है? वोल्ट। ठीक है, इसका डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन देखो, वर्क बाय चार्ज। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज। फोर्स का हमेशा याद रखो डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखो। क्या होता है? ml/t-2। और डिस्प्लेसमेंट का इसका डायमेंशन होता है L, क्योंकि उसको लेंथ में मेज़र करते हैं मीटर में। ठीक है, तो लेंथ L। ठीक है, और चार्ज का हम लोग अभी देख कर आए हैं I/T। ठीक है, तो आप देखो इसको सॉल्व करो। m आ गया, L² आ गया, I⁻⁻1 आ गया, t ऊपर गया तो -1 और -2 -3 आ गया। तो ये है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हम लोग V से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो एक ये नोट देखो, 2 नोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन 1 नंबर। ये आपका MCQ में हमेशा रहता है, मैं देखा हूँ जितना साल। ठीक है, 1 वोल्ट इसका रिलेशन बताया है, किसका? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और CGS यूनिट। ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 ESU ऑफ पोटेंशियल। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप 5 स्टार लगा लो। ठीक है,
समझे? ये याद कर लो हमेशा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 ESU ऑफ पोटेंशियल, 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 ESU ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन एज जीरो। हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का हम लोग जीरो मान कर चलते हैं। क्या, कितना मान कर चलते हैं? जीरो। चलो तो अभी नेक्स्ट में पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। चलो हम लोग पहले एक नोट देख लेते हैं, ये नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं ये अभी लिखा, चलो देखते हैं। द पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज टेकन एज हायर देन दैट ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? जो कि निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, आपको मैं पहले बताया हूँ चार्ज दो टाइप्स का होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक मानिए एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? वो निगेटिवली चार्ज से। ठीक है, और एक बात समझिए आप, जो पोटेंशियल जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, वो हमेशा अर्थ के पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। कोई अगर बॉडी है तो, क्योंकि हम लोग अर्थ को हमेशा जीरो मान के चलते हैं, अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, तो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है बॉडी है तो उसका तो उससे ज़्यादा ही होगा ना, तो याद रखिएगा। और जो निगेटिवली चार्ज है उसका अर्थ से कम होगा, क्योंकि ये जीरो है और ये निगेटिवली उससे कम होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का अर्थ से हमेशा ज़्यादा होता है और निगेटिवली चार्ज बॉडी का अर्थ से हमेशा कम होता है। और ये दोनों में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिवली का ज़्यादा होगा निगेटिवली चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोग देखे थे, हम लोग एक पॉइंट का देखे थे विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट देखना है, सेम टू सेम वही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक मानते हैं पॉइंट ए है, एक पॉइंट है बी। ठीक है, वहाँ पे क्या था? एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट था अर्थ का इन्फिनिटी, मतलब समझे, इन्फिनिटी। तो बट यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। जो हम लोग वहाँ से चार्ज लाने में वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं? दो पॉइंट के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ लाने के लिए, वहाँ से वहाँ जाने के लिए। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए डिफाइन करते हैं हम लोग? विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। ठीक है, ईजी सा है, सब कुछ सेम है, यूनिट भी सेम है, डायमेंशन भी सेम है, सब कुछ सेम है। चलो ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं यार। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छे से पढ़ाओ और नोट्स बनाओ और न्यूमेरिकल्स अपने बुक से भी करो कुछ। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं, बाय।